So I'll tell you, whenever there are times when I'll feel that I need finances, even for church or for my life, I would lift up my hands and I'll say, thank you, Father, for the full supply. तो ऐसे समय आते हैं मेरे जीवन में जब मुझे लगता है कि मुझे पैसों की जरूरत है अपने घर के लिए, कलीसिया के लिए, मैं अपने हाथों को उठाता हूँ और बोलता हूँ, पिता धन्यवाद उस सारी भरपूरी के लिए जो तूने मुझे दे दी है. I say, I don't look, see, that's why Abraham's principle is simple. Don't consider what's natural. इसीलिए मैं कहूंगा अब्राहम का जो सिद्धांत है वो बहुत आसान है. जो स्वाभाविक जो दिखता है उसको ना देखें. Have you heard people who are always praising their poverty? उन लोगों से मिले जो हमेशा अपनी गरीबी की वाहवाही करते हैं. You know, like that movie Hindi Medium. हिंदी मीडियम देखिए आपने किसी ने? How many people have seen Hindi Medium? Okay. सब रिपेंट करो. वो कहता है हम शुद्ध गरीब हैं, हम खानदानी गरीब हैं. ऐसा कहता है मेरा बाप गरीब था, मेरा दादा गरीब था, उसका बाप गरीब था, हम सब गरीब हैं. Some people are like, oh, I don't have. अरे बोलना शुरू करो, I have. My account is full. I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly place. And when you start speaking what the word says, it will come. कुछ लोग कहते हैं मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है. मैं कह रहा हूँ ये कहना शुरू करो कि मेरे पास है. मेरे पास वो सब कुछ है जो परमेश्वर ने यीशु में मेरे लिए दे दिया है और वो आपके अकाउंट में नजर आ जाएगा. Amen? हाँ, माना 10 दिन के लिए नहीं था, मगर आपने 10,000 बार जो बोल दिया इसीलिए पूरे 12 महीने नहीं था. फिर Then God saw darkness, he said, let there be light. जब परमेश्वर ने अंधेरे को देखा उसने कहा उजाला हो जाए. When you see a sickness, you say, let there be health in me and my family. जब आप एक बीमारी को देखते हैं तो कहें कि मेरे और मेरे जीवन, मेरे परिवार में स्वास्थ्य हो. And God calls those things. So okay, understand what I'll say. So how should I define faith? So समझे मैं कैसे विश्वास की परिभाषा दूंगा. Faith is seeing something which you cannot perceive with your natural senses. विश्वास उन बातों को देखना है जो इन आंखों से नजर नहीं आती. Become fully convinced that they exist. और पूरी तरह से मान लेना है कि वो उनका वजूद है. And then opening your mouth and calling for those things. और फिर अपने मुंह को खोल के उन बातों को अपने जीवन में प्रकट होने के लिए आदेश देना है. Wow, it's good. Are you getting what I'm saying? Yeah. That's why people don't understand faith. That's why they cannot receive things from God, because God is a spirit. इसीलिए लोग विश्वास को ना तो समझते हैं ना ही परमेश्वर से चीजें हासिल करना जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है. दिखा दो तो मान लेंगे. अरे जादूगर थोड़ा है. We can teach you principle. हम आपको सिद्धांत सिखा सकते हैं. If you understand the principle, अगर सिद्धांत समझ गए, apply it in your life, अपनी जिंदगी में लागू कर दिया, and see it और देख लिया coming to pass, उसको पूरा होते हुए, and open your mouth, और अपना मुंह खोल दिया, and start calling for those things, और उन बातों को बुलाना शुरू कर दिया जो आपको चाहिए, it will come to pass. तो वो आपके साथ होंगी ही होंगी. Amen? God's principle cannot fail. परमेश्वर के सिद्धांत कभी हारते नहीं. Faith cannot fail. विश्वास कभी हार नहीं सकता. Understand, church, even if, every time when I have not received or we have prayed for someone and not seen a breakthrough, people ask me why. I said, we have missed somewhere. Not from God's side. The problem is never from God's side. हर बार जब मैं कुछ चाहता था मुझे नहीं मिला, या मैंने किसी की प्रार्थना की और परिणाम नहीं मिला, तो जब मुझसे लोगों ने पूछा कि क्यों नहीं हुआ, तो मैंने कहा मेरी वजह से, क्योंकि परमेश्वर की ओर से कोई समस्या नहीं है, परमेश्वर की ओर से वो दे दिया गया है. But the more and more I am learning faith and the more I apply it in my life, I am seeing breakthroughs after breakthroughs. लेकिन जितना मैं विश्वास को सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसमें बढ़ रहा हूँ, उतने ज्यादा मैं अपनी बातों को पूरा होते हुए देख रहा हूँ. You know why so many people don't receive anything from God? आपको पता है क्यों बहुत से लोग परमेश्वर से कुछ नहीं पाते? Because many don't know what they want from God. क्योंकि बहुत लोगों को यही नहीं पता कि उनको चाहिए क्या है. If Jesus appears to you right now and says, what do you want? अगर यीशु मसीह आपके सामने इस समय आ जाए, पूछे क्या चाहिए तुम्हें? When he met a blind man, he says, what do you want? जब वो एक अंधे को मिला तो अंधे से पूछता है तुझे क्या चाहिए? प्रभु जो आपका मन करे वो दे दो. He didn't say that. उसने ऐसा नहीं कहा. He said, I want to see. उसने कहा मैं देखना चाहता हूँ. God wants to ask you, what do you want? प्रभु आपसे पूछना चाहता है तुझे चाहिए क्या है? Some people say,
I don't have much. I want prosperity or I want finances. For example. लोग कहते हैं मान लीजिए कि मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मुझे समृद्धि चाहिए, मुझे पैसा चाहिए. Sometimes people come and they say, Pastor, can you pray for my finances? कई बार लोग आके कहते हैं, पास्टर मेरे पैसे के लिए प्रार्थना कर दीजिए. And some people also pray, Lord, bless their finances. और कुछ लोग दया करके प्रार्थना कर भी देते हैं, प्रभु इनके पैसे में आशीष दे. You won't get anything. इससे कुछ नहीं मिलेगा. Because he calls for those things which are not. क्योंकि वो उन चीजों को ऐसे बुलाता है जो है. If you say, God, give me finances, अगर आप कहेंगे प्रभु मुझे पैसे दो, he will say, how much? बोलेंगे कितना दो. Are you getting what I'm saying? If you go to anyone and say, can you give me some money? आप किसी के पास भी जाके बोले कुछ पैसे दोगे, What will he say? क्या बोलेगा वो? How much? कितना चाहिए भाई? And then some people say, बाइबल में तो लिखा है Matthew 7:7, ask and you will receive. मैंने तो फेरारी मांगी, मुझे तो मिली नहीं. और कुछ लोग कहेंगे मत्ती 7:7 पे लिखा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, मैंने फेरारी मांगी नहीं मिली. साइकिल के लिए कभी विश्वास किया नहीं, सीधे फेरारी चाहिए, कभी नहीं मिलेगी. Are you getting what I'm saying? Don't be greedy. लालची ना बने. A double-minded man will get nothing from the Lord, Bible says. बाइबल कहती है एक दो चिता व्यक्ति कुछ नहीं हासिल करेगा प्रभु. I don't remember who, but somebody said, I want Ferrari. मैंने कहा पहले अपना घर तो मांग, गैराज कहाँ खड़ी करेगा? वेस्ट दिल्ली की गलियों में तो ना खड़ी करेगा फेरारी. Why people don't receive is because when you ask, because your faith is like muscle, because it has not grown that much, and you ask for a big thing, your heart says नहीं मिलने वाला. और जब नहीं मिलता लोग पता है कहते हैं मुझे पहले ही पता था नहीं मिलेगा. पता था मुझे. Is that true or not? That's why you start. That's why Bible says exercise your faith. ऐसा कोई है यहाँ पे जो जिम गया और पहले दिन 500 किलो उठा दिया? इसीलिए बाइबल बात करती है कि आप अपने विश्वास को बढ़ाए, एक्सरसाइज करने की तरह है वो. So you need to put your faith into little things. अपने विश्वास को छोटी छोटी बातों में डाल के उसको